नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और कोरोना वायरस में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन की ये गाथा। उनका जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर की सुंदर धरती पर हुआ। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है और पालमपुर चाय के खेतों के लिए बहुत ही अधिक मशहूर है। पालमपुर में जन्म के बाद उसके बाद उनकी स्कूलिंग भी पालमपुर से ही हुई, जो कि उनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है, प्राइमरी स्कूलिंग, वो डीएवी स्कूल पालमपुर से हुई और उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वे डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ चले गए थे और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने बीएससी मेडिकल साइंसेज में करी। दोस्तों, वो स्कूल के टाइम से ही स्पोर्ट्स और एजुकेशन में, एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छे थे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। स्पोर्ट्स में वे टेबल टेनिस और कराटे में बहुत इंटरेस्टेड थे और उसके बाद जब वो कॉलेज में चले गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एनसीसी के बारे में जाना और उन्होंने एयर विंग एनसीसी भी ज्वाइन किया था और उसी में वो बेस्ट कैडेट भी रहे थे पंजाब डायरेक्टरेट से। जो पंजाब डायरेक्टरेट दोस्तों, वो एनसीसी के नॉर्थ रीजन का डायरेक्टरेट है। उसके बाद 1994 में उनका सिलेक्शन जो रिपब्लिक डे परेड के लिए हुआ था, जिसमें से एनसीसी के अच्छे बच्चों को ही चुना जाता है रिपब्लिक डे परेड के लिए। जो आपने देखा होगा, एक एनसीसी का कंटिंजेंट होता है हमेशा रिपब्लिक डे परेड पे, तो वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जब वो कॉलेज से पास आउट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने 1995 में मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया था, जो कि हांगकांग की कंपनी थी, तो उसका उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। पर एनसीसी में वो आर्मी की ओर उनका बहुत झुकाव हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे कि अब उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन करनी है। इसलिए उन्होंने अपना जो मर्चेंट नेवी का जो उनका ऑप्शन था, उसको उन्होंने स्किप कर दिया था और वो उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया और 1996 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिट भी हो गए थे। उसके बाद आईएमए में ट्रेनिंग करने के बाद जब उनको अलॉट हुआ, उनकी जो बटालियन अलॉट हुआ उनको, तो उनको 13 जैक राइफल अलॉट हुआ, यानी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। उसके बाद जब उन्हें वो अलॉट हो गया था, उसके बाद वो बेसिक कमांडो कोर्स के लिए बेलगाम भी गए थे। बेलगाम जो कर्नाटक में है और यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद विक्रम बत्रा, जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने जब वहाँ से ट्रेनिंग करी, उसके बाद उस समय वो लेफ्टिनेंट थे। उसके बाद वो हॉलीडे पर घर आए थे, जो की बात है जनवरी 1999 की। तो जब वो घर आए थे तो उनकी एक आदत थी, जब भी वो घर आते थे, वो एक पास का एक कैफ़े था, न्यूगल कैफ़े नाम से, आज भी पालमपुर में है, वहाँ पर वो हमेशा जाया करते थे। तो उनकी फ्रेंड थी जो उनकी फियांसे भी थे, तो उनके साथ वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनकी फियांसे ने उनके प्रति चिंता जाहिर की और कहा कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि वॉर जोन में जा रहे थे, तो सही समेत वापस आ जाना। तो इस पर विक्रम बत्रा ने स्मार्टली आंसर दिया था, या तो मैं तिरंगे को लहराता आऊँगा या उसी तिरंगे में लिपटा चला आऊँगा, परंतु मैं आऊँगा ज़रूर। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एक फ़ौजी की मेंटालिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो विक्रम बत्रा भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। वो जो उन्होंने किया वो एक्सेप्शनल था, बट एक मेंटालिटी जो उनकी थी उस समय, वो एक मान के चलो कि हर सोल्जर की ऐसी ही मेंटालिटी होती है, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको जो असली जो उनकी जर्नी थी, जिसने उन्हें परमवीर चक्र तक पहुंचा दिया, वो जर्नी अब शुरू होती है कारगिल वॉर के 1999 वॉर से, जब पाकिस्तान की कुछ सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन करके
कारगिल पर कब्ज़ा कर दिया था। कारगिल की जो पीक्स थी, टाइगर हिल, मुश्को वैली की पीक्स थी, तोलोलिंग की पीक्स थी, तो उस पर और उन NH1 पर डायरेक्टली शेलिंग कर रहे थे ताकि हमारी जो कॉन्वॉयज़ है वो आगे अगले रीजन को और जो आगे जो लद्दाख रीजन को कट करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों इसके लिए अब जो कैप्टन विक्रम बत्रा की बटालियन थी उसको भी वहाँ पर भेजा गया, द्रास सेक्टर में जो उनकी पहली पोस्टिंग हुई। उसके बाद तोलोलिंग के अटैक में भी विक्रम बत्रा की 13 जैकरिफ थी, और उसके बाद जो उनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट था वो तोलोलिंग था। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा जो एक्सेप्शनल अटैम्प्ट था सक्सेस का, दैट वाज .5140, जो कि उस ही रिज पर था, तोलोलिंग के रिज पर था। रिज लाइन थी तोलोलिंग के साथ, उसी रिज पर जो पॉइंट था, एक पॉइंट था, उसको नेम दिया गया था 5140। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में वहाँ पर अटैक हुआ, और कैप्टन विक्रम बत्रा ने इतनी अच्छी लीडरशिप से अटैक किया कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई भी सोल्जर शहीद नहीं हुआ था। फिर उनकी सक्सेस से उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट किया गया था, और उसके ही बाद उन्होंने .4875 पर अटैक करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उनका जो सक्सेस कोड था वो था ये दिल मांगे मोर, और उनका जो पर्सनैलिटी थी वो भी इसी तरह की थी कि वो कुछ ना कुछ मतलब वो एक जगह रुकने वाले नहीं थे, वो कुछ ज़्यादा करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने वॉलंटियर किया .4875 को, तो इसी टाइम जब उन्होंने पूरी तरह से उसको कब्ज़ा कर ही लिया था, तो एंड पॉइंट पर उनके जो अपने साथी थे, बडी थे, वो घायल हो गए थे। तो उनको रेस्क्यू करते हुए उन्हें मशीन गन का एक राउंड, एक जो बस था वो डायरेक्टली छाती पर आके लगा, जिसके कारण वो शहादत को प्राप्त हो गए थे। और आज तक .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, और जो कि एक तरह से बहुत ही फेमस लैंडमार्क बन चुका है। और विक्रम बत्रा को आज इंडियन आर्मी में एक गॉडली फिगर की तरह देखा जाता है। तो इस शहादत के बाद विक्रम बत्रा की जो ब्रेवरी थी उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। और हमारे गर्व की बात यह है कि हमारे ही हिमाचल प्रदेश से, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संजय कुमार, सूबेदार संजय कुमार जी हैं, जिन्हें जीते जी उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बस दुख इसी बात का है कि आज विक्रम बत्रा हमारे बीच नहीं है, और खुशी इस बात की है कि संजय कुमार आज हमारे बीच हैं और अपनी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज से आज के कई जो नौजवान हैं उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप छोटे से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा, आप छोटे से छोटी जॉब में हो या बड़े से बड़ी जॉब में हो, पर जो भी काम करो उसमें सबसे पहले देश का हित देखो, फिर अपने परिवार का हित देखो, और अंत में अपने हित के लिए काम करो। और दोस्तों आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संस्कृत में एक कहावत है कि वसुधैव कुटुंबकम, दैट वी आर अ फैमिली। तो दोस्तों हम सब, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, और हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और ये लड़ाई झगड़ों से एक दूसरे से बिल्कुल दूर होकर भाईचारे से रहना चाहिए। और जो भी भारत देश की तरफ और यहाँ के लोगों की तरफ बुरी नज़र से देखेगा, उसके लिए भारतीय सेना हमेशा उसका मुकाबला करने के लिए तत्पर रहेगी। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।